हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ फुल इलास्टिक वाले लेडीज़ ट्राउज़र की स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक बिल्कुल बुटीक स्टाइल होगा कि बुटीक में कैसे फिनिशिंग से हम लेडीज़ प्लाज़ो बनाते हैं। तो इस चीज़ की मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ मतलब जेब लगाने का बहुत ही सबसे आसान तरीका बताऊँगी, और इलास्टिक हम कैसे लगाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि हम अपने सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं, वो सब कैसे करें, इसी चीज़ के बारे में ये वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए फुल इलास्टिक वाला कितना कंफर्टेबल सा प्लाज़ो है ये। और बस इसी की डिटेल वीडियो है कि हम इस तरह का प्लाज़ो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं बिगनर स्पेशल सीरीज़ मतलब चल रही है ये। मैं एक एक चीज़ जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, बिल्कुल वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कटिंग तो मैंने इसकी कर ली है, और कटिंग की मेरे चैनल पे ना काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं पहले से। मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें से कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये है स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना आसन की सिलाई करूँगी, मतलब जो क्रॉच लेंथ होती है ना उसकी ये सिलाई करूँगी मैं यहाँ पे। तो जैसे क्या होता है, अक्सर जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो नए सिलाई सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ना आसन वाली सिलाई पे सीधी सिलाई लगा देते हैं। इसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा कपड़े को ना इस तरह से फोल्ड करके तब इसके ऊपर अगर आप सिलाई लगाएंगे, तो इसमें फिनिशिंग का ना एक अलग ही लेवल आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे इसमें अच्छी लगेगी सिलाई बाद में। ये इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके देखो, पूरे पे सिलाई लगा देनी है यहाँ तक, इस तरह से। अब इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को, और कपड़े को देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये ना इसमें गुम सिलाई लग जाएगी, और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी इसमें। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो थोड़ी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जो नए बिगनर है ना, उनसे सिलाई थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। नहीं तो आप देखिए फिनिशिंग देखो, आप इसमें कोई धागा नहीं निकलेगा, बिल्कुल बढ़िया। कोई मतलब देख के ऐसे कह ही नहीं पाएगा कि ये किसी नए स्टूडेंट ने सिली है। तो बिल्कुल दूसरी तरह भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे बैक वाले पार्ट पे। अब दोनों पार्ट्स के आसन की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट पे प्लेट का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैंने कट लगा लिए थे, क्योंकि देखो मुझे तो आदत है प्लेट लगाने की, मैं तो ऐसे सीधा प्लेट लगा देती हूँ। लेकिन जैसे जो बिगनर हैं उनको इस तरह से निशान पे से हमने 8 इंच की लंबाई ली है प्लेट की, और फिर इस तरह से तिरछी प्लेट लगानी है इस पे। इस तरह से तिरछा कर लेंगे कपड़ा सिलाई को ऐसे। आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप सिलाई लगा दीजिए। बिल्कुल दूसरी तरफ मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। प्लेट सिर्फ ना फ्रंट वाले पार्ट में डलती है इसमें, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड। तो ये हो गई हमारी प्लेट। अब बारी आ जाती है पॉकेट की। तो देखो पॉकेट कैसे लगाएंगे, ये बड़े ध्यान से देखना। बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब देखो कपड़े को मैंने इस तरह से फैला लिया है। अब ये सीधी साइड से फैलाया है मैंने। जब भी हम दो कपड़ों को जोड़ते हैं, हमेशा ये मेथड याद रखिए, सीधे पे उल्टा। अब जैसे ये कपड़ा सीधा है ना, तो इसके ऊपर उल्टा रखना है। देखो वैसे तो ये प्लेन है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है कपड़े में, लेकिन फिर भी कभी आप जैसे प्रिंटेड कपड़ा बनाओ तो उसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक कपड़ा सीधा, और जो उसके ऊपर हम दूसरा रखेंगे वो उसको उल्टा करके रखना है उसके ऊपर। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको रख देना है कपड़े को। पॉकेट राइट साइड लगाएंगे। देखिए चाहे तो आप दोनों साइड लगा सकते हैं पॉकेट, लेकिन मोस्टली राइट साइड ही लगाते हैं पॉकेट, तो वन साइडेड होती है ज़्यादातर। तो अब जैसे अब यहाँ से कॉर्नर मिला लिए यहाँ से, अब यहाँ से हमने एक 8 इंच पे निशान लगाना है। देखो ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक इस तरह से हमने 8 इंच है, यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ से लेकर 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हमने मिलाना है। इस तरह से करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे इस डिस्टेंस में सिलाई लगानी है, लगभग ये देखो 6 इंच है ये। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले थोड़ा सा पक्का कर लें, मतलब एक दो टांका आगे पीछे हो जाए ना तो अच्छे से फिर पक्का हो जाते हैं, वो लॉक हो जाती है सिलाई वहाँ पे। ऐसे मशीन को हटाएंगे,
अब यहाँ पे लगा लेंगे कट, इस तरह से लगाना है। धागे जहाँ पे सिलाई है ना बिल्कुल यहाँ तक कट लगाना है, इससे आगे नहीं जाना, यहीं तक लगाना है। अब इसको जेब को इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो बिना सिला कपड़ा है ना इसको बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे भी इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है। इससे क्या होगा, ये अच्छे से ना मतलब दाब की सिलाई बोलते हैं हम तो इसको, ऊपर से सिलाई लगा देते हैं तो इससे अच्छे से फिक्स हो जाता है ना। पॉकेट आगे की तरफ नहीं निकलेगी फिर कपड़ा इसका। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखो कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगी है ना, ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अच्छे से पक्का हो गया है ये। अब अंदर से कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से, एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कट कर देने हैं ताकि कपड़े में फिनिशिंग बनी रहे। अगर आप धागे छोड़ देते हैं ना तो फिर देखो उसमें सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, फिर वो देखने में भद्दा लगता है। पॉकेट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए जब भी आप पॉकेट ऐसे सीधा करेंगे ना तो सेंटर में ये लाइन ज़रूर बनेगी, जो सेंटर क्रीज होती है ना पॉकेट की, ये ज़रूर बन के आएगी, क्योंकि जब हमने कटिंग की थी तो ये क्रीज थी उस टाइम भी। यहाँ से पकड़ लेंगे हम इसको बीच से ही और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है ओपन साइड से यहाँ से, और यहाँ पे आके थोड़ा पक्का कर देंगे इसको इस तरह से। अब इसको पलट लेंगे इस तरह से पॉकेट को, तो ये देखिए, और इसको कॉर्नर को यहाँ से मिलाएंगे और नीचे से भी ऐसे मिला के ऐसे सीधा करके अब इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। सिलाई को आगे तक ले जाएंगे इस तरह से, और जो ये बीच वाला पोर्शन है ना इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि जो ये पॉकेट का मतलब ये है ये बंद ना होए, है ना। इसको सिर्फ सिंगल कपड़े पे सिलाई लगाने और ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और अब इसको इस तरह से इधर भी लगा देंगे सिलाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से पॉकेट बन के तैयार हो गई है बिल्कुल आसानी से। अब देखो पॉकेट तो लग गई है और एक्स्ट्रा धागे भी हमने साथ साथ काट दिए हैं। अब इसके बाद देखो इस तरह से बिल्कुल बढ़िया पॉकेट लग के तैयार हुई है बिल्कुल फिनिशिंग से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल इलास्टिक प्लाज़ो है, तो यहाँ पे मैं इसमें जो बैक वाला पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को एक साथ जोड़ लूँगी साइड से। अगर आप ऊपर से हाफ इलास्टिक वाला प्लाज़ो बना रहे हैं तो यहाँ पे अलग से बेल्ट लगती है, लेकिन अगर आप फुल इलास्टिक बना रहे हैं तो दोनों फ्रंट और बैक एक साथ मतलब पट्टी लग जाएगी इसके ऊपर। पहले दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे, बैक वाले पार्ट को ऐसे सीधे पे उल्टा रखना है, ये सीधा है नीचे वाला, और इसके ऊपर उल्टा रख देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या होता है, जब भी ये साइड वाली सिलाई लगाते हैं जो बिगनर्स हैं उनके साथ क्या होता है कि जो नीचे की तरफ जब सिलाई आती है तो कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है ना। उस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप नीचे से सिलाई शुरू करो, कभी भी नीचे से आपका ऊंचा नीचे नहीं होगा फिर, क्योंकि और फिर अगर नीचे से जैसे फोल्ड करोगे ना तो उसमें भी फिनिशिंग बनी रहेगी। तो यहाँ से हमने नीचे से, मैं आपको करके दिखा रही हूँ सिलाई। ऊपर की तरफ खींचना नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसा होता है ना कई बार, जैसे छोटा बड़ा कब होता है जब आप एक साइड खींच लेते हैं और एक साइड ढीली छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इस कारण से वो छोटा बड़ा हो जाता है। अब इस तरह से सीलना है कि ये जो ये पॉकेट का दिख रहा है ना, ये नीचे से ओपन साइड है जो इसकी, ये बंद ना हो, इस तरह से सीलना है। अब देखो एक साइड सिल गई है इसकी अच्छे से, और पॉकेट भी बिल्कुल ओपन है हमारी, कहीं से भी बंद नहीं हुई है पॉकेट, ये देखो। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए क्या करेंगे, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे जहाँ पे जोड़ लगाया ना हमने, दो पार्ट जोड़े, यहाँ पे हमने
बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल भी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना होने दें। जितनी अच्छी आप सीधी सिलाई लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इसमें। ये देखिए इस तरह से लग गई पूरी सिलाई। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पट्टी चढ़ाएंगे, जो ऊपर हमने बेल्ट के लिए पट्टी लगानी है ना वो लगाएंगे। तो देखो साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। अभी ले ली मैंने पट्टी। पट्टी देखिए जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग पट्टी ली जाती है। छोटे साइज़ में छोटी पट्टी चल जाती है और बड़ा साइज़ है तो उसमें जोड़ लगा लीजिए, 2 या 3 जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो आपके कपड़े की। उस हिसाब से हमने पट्टी को पूरे के ऊपर से अटैच किया करना है इसके। वही प्लाजो सीधा रखेंगे और पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर हम उल्टी वाली साइड से। इस तरह से 4 इंच की पट्टी कट कर रखी थी मैंने, ये वही लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी पट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ तक, और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी फिर उसको काट के अलग कर देंगे। पट्टी को काट देंगे एक्स्ट्रा को। अब दोनों जैसे एक साइड से तो हमने बंद कर दिया था पॉकेट वाली साइड से, अब दूसरी साइड से बंद करेंगे इसको इस तरह से। और फिर नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो मैं तो देखो ऊपर से करती हूँ सिलाई, वैसे वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था कि आप नीचे से सिलाई शुरू करें, तो मैं आपको ऊपर से भी करके दिखाती हूँ सिलाई। नीचे तक सीधा ले जाएंगे इसको। पूरे पे नीचे तक सिलाई लगा देंगे अच्छे से। ये होगी सिलाई। अब इसके ऊपर भी हम जैसे पहले लगाई थी ना बिल्कुल किनारे पे सिलाई, इसी तरह से हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सेम मेथड से। ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। इससे ना फिनिशिंग अच्छी हो जाती है, इसे सिलाई लगाने से ना ऊपर से। अब लगाएंगे हम इसमें इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। आप सबसे पहले ना इसको फोल्ड कर लो इस तरह से। जो ये नेफा है ना मतलब पट्टी है, जैसे हम सलवार को फोल्ड करते हैं ना ऊपर से। और कई बार एक चीज़ और बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है जैसे जो नए हैं स्टूडेंट हैं उनसे ना ये फोल्ड नहीं होता अच्छे से, इसमें क्या होता है झोल आ जाता है। तो इसी चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए जो हमने ये पट्टी लगाई हुई है ना इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से। टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये उखड़े ना। चाहे तो आप प्रेस कर लो, सिलाई ना लगाए लगानी हो तो प्रेस कर सकते हैं आप इसके ऊपर। इससे सारा कपड़ा ना सीधा हो जाता है निकल के पूरा। और सिलाई लगानी हो सिलाई लगा लो। ये मैं सिखाने के लिए आपको इस तरह से करके बता रही हूँ। ये सिलाई लग गई है। अब करेंगे इसको फोल्ड। मैं तो इसमें इलास्टिक साथ साथ डाल देती हूँ, लेकिन मैं जैसे सिखाती हूँ तो मैं इस तरह सिखाती हूँ कि आप पहले इसको फोल्ड कर लो, उसके बाद में इलास्टिक डालो इसमें। इस तरह से ये बिल्कुल किनारे किनारे पे लगना चाहिए इसके साथ, ऐसे।
और फोल्ड कितना करना है ये हम इलास्टिक का अंदाज़ा लेंगे। जैसे इलास्टिक जितनी होगी ना उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सफाई से फोल्ड करते हुए। अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत है यहाँ पे तो आप पिन लगा लो। जैसे आप नए सिलाई में सीख रहे हैं और फोल्ड नहीं हो रहा है आपसे, इस तरह से पिन लगाओ थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और फिर बाकी सारे कपड़े को फोल्ड करते चलो। आगे से ये पिन हटा के आप आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं वो करें ऐसे ही। बस यहाँ पे यूँ है कि इसमें कुछ भी खींचना नहीं है। जहाँ पे आप खींचोगे ना ऊपर से पट्टी को, तो वहीं पे ये झोल बन जाएगा, फिर वो पता ही आपको कैसा होगा। फिर पूरा अच्छे से आराम आराम से बिल्कुल जो ये किनारी है ना यहाँ पे इतना फोल्ड लेना है इसका, और सिलाई भी किनारी पे ही चलनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। वैसे अगर इसमें कहीं पे छोटी मोटी जैसे पूरी इलास्टिक डालनी है हमने इसमें, अगर हल्की सी कहीं पे आती है ना चुनट तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इलास्टिक में कवर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोशिश हमने यही करनी है कि इसमें कोई भी रिंकल ना आए। तो ये देखिए लग गई है मेरी पूरी सिलाई, और थोड़ा सा मैंने होल छोड़ा है इसमें ताकि मैं इसमें से इलास्टिक डाल सकूँ यहाँ से। अब लेंगे हम इलास्टिक। इलास्टिक कितनी लेनी है देखिए, ये साइज़ पे डिपेंड करेगा। जितना जिसका साइज़ होगा उतने ही हम इलास्टिक लेंगे। साइज़ में जैसे जितने भी कमर होगी, जैसे अब जिसकी मैं ये प्लाजो बना रही हूँ ना, इसकी कमर है 38, तो उसमें से मैंने 6 इंच माइनस कर देने हैं, ठीक है ना। 38 जो भी साइज़ हो आपका, 30 हो 40 हो, जो भी साइज़ हो उसमें से आप 6 इंच घटा दीजिए, और फिर जो बाकी बचता है उतना इलास्टिक लेना है। तो ये मैंने देखिए 32 इंच का इलास्टिक ले लिए यहाँ पे। और अब मैं इसको एक सेफ्टी पिन हो तो आपके पास ज़्यादा अच्छा है, मैं वही ढूंढ रही हूँ, मुझे मिली नहीं सेफ्टी पिन, तो मैं उसकी बजाय मतलब पेन का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। आप सेफ्टी पिन का यूज़ कीजिए अगर आप बिगनर हैं तो, नहीं तो आप किसी भी चीज़ से इलास्टिक डाल सकते हैं। जैसे हम नाड़ा डालते हैं ना सलवार में, बिल्कुल इसी तरह से हमने इलास्टिक डालनी है इसमें। तो ये देखिए सेफ्टी पिन तो मुझे मिली नहीं, तो मैं देखो पेन की सहायता से इस तरह से यहाँ पे नोक लगा के इसकी पेन की, और जहाँ पे हमने होल छोड़ा है ना वहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे इस तरह से। आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सेफ्टी पिन से ना थोड़ी सी अच्छे से डल जाती है। जैसे बिगनर हैं तो उनको तो पेन से दिक्कत हो सकती है, लेकिन सेफ्टी पिन अगर आप लगाएंगे तो उसे सही डलेगी इसमें बिल्कुल अच्छे से। बस यहाँ पे ध्यान ये करना है कि इलास्टिक पलटे ना। कई बार ऐसे डालते पूरी इलास्टिक लगाने के बाद मैं इस पे जोड़ ऐसे सिलाई लगा दूंगी इलास्टिक पे अच्छे से। अच्छे कई बार सिलाई लगा दो 3-4 बार, ताकि ये पक्का हो जाए यहाँ से अच्छे से। अब इसको खींच के अंदर तक की तरफ कर देंगे, और फिर उसके बाद जो ये हमने होल छोड़ा था ना यहाँ पे भी इसको भी बंद कर देंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा धागे हैं साथ साथ कट कर देंगे। ये सबसे मेन प्रोसेस होता है कि आप धागे जो भी होते हैं आप साथ साथ कटिंग कर दो। तो ये देखो इसको अच्छे से ना खींच देना है, कम से कम 7-8 बार अच्छे से पूरा, थोड़ा थोड़ा करके। तो इससे क्या होगा, पूरा कपड़ा अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगा, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम प्लास्टिक के ऊपर सिलाई। सिलाई चाहे आप एक लगा लो चाहे 2 लगाओ, वो आपकी मर्जी है। बस यूँ है, थोड़ा अगर आपको रेडीमेड लुक देनी है उसको तो आप 2 सिलाई लगा लो, नहीं तो एक से भी काम काफ़ी है एक भी। क्योंकि सिलाई तो हम देखो प्लास्टिक को पलटने की उससे लगाते हैं ताकि ये पलटे ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास देखिए ऐसी मतलब पायदान वाली मशीन है जिसपे फुट है, तो फिर तो आप आसानी से आप खुद से इलास्टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटी मशीन है, जैसे हमारे घरों में सिंपल मशीन होती है वो है, हाथ से चलाते हैं आप मशीन,
तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि पीछे से खींचे, और आगे से आप खुद खींचो, मशीन चलाओ साथ साथ, और पीछे से किसी की हेल्प लेके उससे खिंचवाओ, तभी इलास्टिक डलेगी। अब मैं देखो दूसरी सिलाई लगा रही हूँ इस पे, थोड़े से गैप में, बस इलास्टिक को खींचते हुए लगानी है सिलाई। तो ये देखो फ्रेंड्स, कितने सफाई से और कितने अच्छे से हमारी इलास्टिक लग गई है, बिल्कुल रेडीमेड लुक है। अब सिलाई हटा देंगे, कंप्लीट हो गई मेरी ये वाली सिलाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, है ना, बिल्कुल बढ़िया अच्छे से इलास्टिक लग के तैयार हुई है। और अब बारी आ जाती है नीचे से मोरी फोल्ड करने की। पूरा देखो आगे पीछे से ना, ये देखो, ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं मैडम हमसे तो नहीं लगती इस तरह से। वो तो इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ी वो छोटी मशीन है ना, तो जैसे इससे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब इसके बाद मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ से जितना मैंने निशान लगा रखा है, कट लगाया हुआ मैंने यहाँ पे लंबाई पे, छोटे छोटे से 2 कट लगा लेती हूँ मैं कटिंग के समय। तो जितना हमें फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके इस तरह से अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत आती है तो आप पिन का यूज़ कीजिए, उससे अच्छे से सेट होगा, बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आएगा। बस वही है कि खींचना नहीं है आपको कुछ भी, जहाँ खींचोगे वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी सारी, इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखियो, अब मुझे जो भी यहाँ पे मोरी तैयार करनी है उतना ले लेंगे, 8 9 10 जितनी भी आपको बनानी है उतना लेके यहाँ पे निशान लगाएंगे, और फिर इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। सिलाई जैसे बंद करने वाली सिलाई होती है ना, यहाँ पे हल्का सा खींच के रखो कपड़े को पूरा। और यहाँ पे जो ये सेंटर वाली सिलाई है ना, इस सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। कपड़े दोनों खींचने हैं, दोनों लेयर खींचनी है, ऐसा ना हो एक लेयर खींचो छोटा बड़ा हो जाए यहाँ पे, है ना। अब दूसरी साइड बंद करना है यहाँ पे, तो हमने जो पहले वाला फोल्ड किया बंद किया ना यहाँ पे, इससे हम इसको नाप लेंगे ऐसे करके, ऐसे जहाँ तक भी है वहाँ तक इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। और जो ये कॉर्नर निकलते हैं ना साइड में, उसको इस तरह से आप फोल्ड कर दो, तो वो नीचे की तरफ नहीं लटकेंगे फिर जब आप पहनोगे ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरी स्टिचिंग करके दिखाई है आपको। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर इससे जुड़ा आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी आपका डाउट। और कटिंग की वीडियो मैं आके इसके साथ ही मतलब लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अगर कटिंग देखनी है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये देखो इसकी फाइनल लुक कैसी है, ये देखिए फिनिशिंग देखिए आप, बिल्कुल भी मतलब एक एक स्टेप ऐसा बताया है मैंने आपको, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।